तिहादनदविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितं भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो मणिहन्ताणं नमो सताणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सहसाणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमय देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था समझी थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने से पूर्व प्रारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए मंगलाचरण करते हुए 4 विशेषणों से युक्त विशेष जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे और उन्हीं विशेष और विशेषणों के और विस्तार से व्याख्यान के लिए आचार्य अमृतचंद्र और जयसेन स्वामी की टीका को भी हम समझ रहे थे। कल तात्पर्य टीका में जयसेन स्वामी के व्याख्या को समझते हुए हमने वचनातिशय की बात समझी थी। परसों ज्ञानातिशय और वचनातिशय के 2 विशेषण समझे थे। कल वचनातिशय का तीसरा विशेषण विशदम स्पष्टम व्यक्तम, इस बात को समझने का कल हमने प्रयास किया था। 718 महाभाषा लघु भाषा अपनी अपनी भाषा में समझ में आने के कारण, पूर्वापार विरोध से रहित होने के कारण
संशय, विमोह, विभ्रम, इन 3 दोषों से रहित होने के कारण दिव्य ध्वनि को स्पष्ट और विशद कहा था। और उसी दिव्य ध्वनि के और भी कई सारे ग्रंथों में जो व्याख्यान था, उसकी गाथा को तथाच उक्तम करके उसको भी कहूँगा, ऐसा कह के जयसेन स्वामी ने कल हमें एक श्लोक कहा था। एक बार सभी उसको साथ में पढ़ के फिर उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। याद है राजीव, कल यत् सर्वात्म हितम हमने पढ़ा था। आज सामूहिक पुनः एक साथ पढ़ के एक एक शब्दों का अर्थ करने का प्रयास करते। पढ़ते हैं, यत् सर्वात्म हितम न वर्ण सहितम न स्पंदितोष्टद्वयम् नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं नो श्वासरोधक्रमम् शान्तामेष विषय समं पशुगणैः राकेलितं कर्णभिः स्तन्नः सर्वविदो विनष्टविपदः पायादपूर्ववचः। जो जिनवाणी के दिव्य ध्वनि के विशेषण जयसेन स्वामी के टीका में प्राप्त है, उन्हीं की पुष्टि करने के लिए आचार्य जयसेन स्वामी अन्य ग्रंथों की गाथा श्लोक उद्धरित करते हुए कहते हैं, यत् सर्वात्म हितम। कैसी है यह दिव्य ध्वनि? सर्व आत्मा के हितकारी है। जो विशेषण हमने कुंद स्वामी के मूल गाथा में पढ़ा, त्रिभुवन हित, याद करना, त्रिभुवन हित मधुर विशद, इन्हीं बातों की पुष्टि के लिए अन्य ग्रंथों का उद्धरण देते हुए कह रहे हैं, यत जो सर्वात्म हितम, आत्मा कितनी कितनी कौन से गति में? सभी गति में, तीनों लोकों में जितनी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का हित करने वाली, न वर्ण सहितम, कोई अक्षर, कोई वर्ण, कोई व्यंजन, कुछ नहीं, निराक्षरी जो भाषा है, मात्र ओंकार नाद जो सर्वांग से खिरता है, ऐसी निरक्षरी भाषा पर फिर भी समझ में कैसी आती है? 718 भाषाओं में। समझना, भगवान ने किसी भी शब्द से नहीं कहा मैं कोई मागध भाषा, मालव भाषा किसी का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तो मात्र दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरा दी। और वहाँ का ऐसा अतिशय है दिव्य ध्वनि का, समोशरण का, कि 718 भाषा में अपनी अपनी, इधर का इधर भी नहीं होता, स्वकीय स्वकीय, कल के शब्दों को भी याद करना, स्वकीय स्वकीय भाषाया, अपनी अपनी भाषा में प्रतिपादित प्रतिपत्ति सुनाई भी देता है, ग्रहण भी किया जाता है। ऐसी वर्ण सहितम, जो वर्ण सहित नहीं है, यानी किसी अक्षरों से बंधी हुई नहीं है, निराक्षरी है। एक शब्द में कहेंगे तो निरक्षरी है, कोई अक्षर, वर्ण, व्यंजन कुछ भी नहीं है, न भाषा न अक्षर। ऐसी न वर्ण सहितम न स्पंदितोष्टद्वयम्। हमें जब भी बोलना पड़ता है तब पंडित जी मुख खोलकर तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत आदि का प्रयोग करके हमें भाषा बोलनी पड़ती है। ये पढ़ा क्या कुछ वर्णों में हमने? हाँ, हितकारी मात्र कानों से नहीं होती, समझना। हमने मात्र कानों के उपदेश सुने हैं, आंखों के भी उपदेश है। ये
जितने जितने चार इंद्रिय से नीचे के भी जीव है, आप कहो फिर जो ये एक इंद्रिय जीव है उनके लिए हितकारी कैसे? सुनना भिन्न विषय है और हितकारी होना भिन्न विषय। पंडित जी, सुनना भिन्न विषय है और हितकारी भिन्न विषय है। वो सुन नहीं पा रहे हैं, ये उनकी पिछले जन्म की गलती है, पर क्या वे सुन लेते तो क्या उनका हित नहीं होता? अंतर समझना। वे सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक इंद्रिय जीव की ही मान लो, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, एक इंद्रिय जीव वनस्पति का एक, वह सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सूंघ नहीं पा रहे हैं, एक ही इंद्रिय उनके पास है, वह फिर भी उनके लिए हितकारी है। क्यों है? अगर वे उस दिव्य ध्वनि को समझ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, अभी सुनने की शक्ति नहीं है, कहने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी सुनने की शक्ति जब भी उद्घाटित होगी तब उनके लिए हितकारी है कि नहीं? आज भी हितकारी है, कल भी हितकारी है। समझना, कोई बालक 1 साल का जो मात्र दूध पीकर ही बड़ा हो रहा है, वह क्या रोटी उसकी भूख मिटा नहीं सकती? अंतर समझना। पचा नहीं पाना भिन्न विषय है माँ, समझ में आ रहा है क्या? वह बालक रोटी पचा नहीं पाएगा, ये बात सत्य है, पर क्या उस रोटी से उसकी भूख मिट नहीं सकती क्या? उसी रोटी को बढ़िया दूध में मिलाकर मिक्सी में निकालकर चम्मच से पिला दो तो क्या वह पचा नहीं पाएगा? ऐसी रोटी नहीं खा पाएगा, न पचा पाएगा, पर क्या उसकी भूख नहीं मिट सकती? भूख मिटाने की शक्ति रोटी में है। उस शक्ति को, उस रोटी को वो जीव बालक ग्रहण नहीं कर पा रहा है, भिन्न विषय है। शक्ति जिनवाणी की, दिव्य ध्वनि की चल रही है। दिव्य ध्वनि में तो सभी जीवों का कल्याण और हित करने की शक्ति है, वो कर नहीं पा रहे हैं, उनका क्षयोक्षम है। ये उनका स्वयोक्षम है सतीश भैया। स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापयति। माणिक नंदी स्वामी वह परीक्षमक सूत्र में कह रहे हैं कि जिस जीव का जैसा कर्मों का क्षयोक्षम है, स्वावरण अपने अपने आवरण सहित जो क्षयोक्षम है, वह जीव वैसा ही कार्य करेगा। तो वह कार्य वैसा करने से रोटी की शक्ति कम हो गई क्या? क्या हमारी जिनवाणी दिव्य ध्वनि की शक्ति कम होगी क्या? नहीं होगी। वह तो शक्ति से परिपूर्ण थी, है और रहेगी। मैं नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं। क्या इस जिनवाणी में इतना कारण 12 जो भावना सुबह पढ़ रहे हैं, वे 12 भावना वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कार्यकारी है कि नहीं? पर आपको वैराग्य हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गलती 12 भावनाओं की है? गलती कुंद कुंद स्वामी की है? नहीं है भाई, मेरे क्षयोक्षम की है। मेरा क्षयोक्षम तज्जन्य नहीं है। 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय जीव का भी सभी समोषण में पहुंचे क्या? सभी ने दीक्षा ले ली क्या? नहीं ली। स्वावरण क्षयोक्षम, जिसका जैसा क्षयोक्षम है वो उतना ही ग्रहण कर पाएगा, पर ग्रहण नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वैराग्य नहीं हो रहा है, दीक्षा नहीं हो रहा है, दीक्षा नहीं हो रही, तो गलती किसी भगवान की, जिनवाणी की, गुरु की है क्या? नहीं है। अब आया समझ में? इसलिए सभी आत्माओं के लिए, 3 लोक के सभी जीवों के लिए हितकारी ही है। हित करे नहीं करे तुम्हारा विषय। जैसे दवाई, जैसे ये आज कोरोना फैला है ना, सबके लिए ही कोरोना का जो कोविड-19 जो कीटाणु है, सबके लिए वायरस है, पर सबको प्रभावित कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। एक साथ 24 घंटे रहने वाले जो पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने वाले के साथ रहकर भी उनको नहीं हुआ, और जो मिला भी नहीं है उनको हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा ही है। जैसा एक वायरस सबको इफेक्टेड करे कोई जरूरी नहीं है, ऐसी ही ये दिव्य ध्वनि सबको प्रभावित करे जरूरी नहीं है। निमित्त पंडित जी उसी के लिए है जो नैमित्तिक को प्रभावित करे। अभी तक निमित्त नैमित्तिक की व्याख्या भी हमने स्पष्ट रूप से नहीं समझी है। निमित्त
ही माँ वेंटिलेटर पर सुन नहीं रहा है, पर वहां की वरगणाएं तो शुद्ध हो रही है। अगर जीव ने क्वचित कदाचित मारणांतिक समुद्घात किया और कुछ उस दिव्य ध्वनि की या जिनवाणी के मंत्रों की कुछ वरगणाएं उससे प्रभावित करके कुछ असर हुआ, तो काम तो बनेगा। क्योंकि वेंटिलेटर पर क्या स्थिति है, सुन रहा है, समझ रहा है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, पर कम से कम वहाँ के परमाणु तो शुद्ध हो रहे हैं, वहाँ की वरगणाएं तो शुद्ध हो रही है, उसका कुछ हो, हमारा तो कल्याण हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया। उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्रों को भी समझना होगा, जो सतवेद की व्याख्या सातावेदनी के व्याख्या की है। सूत्र याद है? भूत वृत्तानुकंपा सरागतान। भूत वृत्तानुकंपा, जब भी भूतों के प्रति हमारी तो अनुकंपा हो गई ना, उसका पुण्य होगा, उसको सुनाई देगा। हो सकता है कुछ क्षण मरते समय पे जैसे लौ बुझते समय बढ़ गई और बुझ गई, ऐसे ही कुछ समय मरने के पहले उसकी पूरी प्राण इंद्रिया साबुत हो गई, जिंदा हो गया, उसे सुनाई दिया 2 शब्द नमो हरियंताणम, इतना ही सुना और चला गया। कल्याण होगा कि नहीं? उसका हो नहीं हो, मेरा तो हुआ ना। मैंने 2 घंटे सुनाया, मैं मात्र माँ ये जिनवाणी हमें भी पता है। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी कहाँ ऐसे कोरोना में दिव्य ध्वनि जिनवाणी और प्रवचन सुनाने बैठे हो। ये किंचित भी राजेश जी कोई मेरे स्वार्थ से मैं कर नहीं रहा हूं, या कोई बहुत बढ़िया कोई कल्याण कर ले, कोई मुझे इनाम दे दे कि ऐसे विकट संकट में भी महाराज जी प्रवचन कर रहे, कोई बुराई करे भलाई करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे आपको समझाने या सुनाने के पीछे जितना आपका, उससे कई गुना अपना स्वयं का कल्याण सोचता हूं, इसलिए सुना था। हम तो लगे ही है 20-22 पर जितने घंटे हैं अधिक से अधिक जिनवाणी में, पर मेरे व्याख्यान करने से 50-100 बैठे हैं, एक को भी अगर तत्वों पर श्रद्धान हो गया तो मेरा तो काम बन गया ना। मेरी तो भूत वृत्तानुकंपा सराग दयम, ये सभी मेरे प्रत्यय तो लागू हो गए, मेरा असत तो कम होगा। जीव समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे साता मिलने वाली है। पंडित जी कल आप भी तो कह रहे थे सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग, पैसे कमाने के लिए, भीड़ जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, पर यहाँ स्वाध्याय सुनाया जा रहा है जिससे साता वेदनी का आश्रय हो सकता है, उसे तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जो सुना रहा है उसे और उल्टी उलाहना दे रहे हैं, क्या प्रवचन कर रहे हैं। माँ ये साता वेदनी का आश्रय का हेतु है। आपको आप सुनो, समझो, नहीं समझो, मुझे पूरा विश्वास है जब महावीर भगवान को मारीची के पर्याय में आदिनाथ नहीं समझा पाए थे, मेरी भी शक्ति नहीं है किसी जीव को समझाने की, पर मैं अपने जीव को तो समझा रहा हूं ना। मेरा उपयोग तो अच्छा हो रहा है ना, मेरा आपका कल्याण हो ऐसी भावना है। समझना राजीव, तुम्हारे ही प्रश्न पर चल रही चर्चा। मेरी यही भावना है कि सबका कल्याण हो, जितने जीव है सब सुने, सबका कल्याण हो। करो नहीं करो आपका विषय, पर मेरा तो कल्याण हो गया, मेरी तो शुभ भावनाएं हो गई, मुझे तो सता वेदनी का आश्रय हो गया। आप श्रद्धा से सुनोगे, आगे बहुत सुंदर व्याख्यान जयसेन स्वामी करने वाले। क्या साक्षात फल है जिनवाणी सुनने का। क्यों जिनवाणी सुननी चाहिए? मैं तो कहता हूं एक अक्षर भी समझ में नहीं आए तो भी हमें जिनवाणी सुनता रहना चाहिए। सतत सुनते रहो, सतत सुनते रहो। ये नहीं आस है कि कुछ बहुत बढ़िया हमें इनाम मिल जाए, फर्स्ट सेकंड आ जाए, इसलिए जिनवाणी नहीं पढ़ना है। अपने स्वयं का कल्याण करने के लिए हमें जिनवाणी की सूत्रों को समझना है। पर कल्याण कौन करेगा? सुप्रभ सागर, वे तो अपना कल गए। मैं तो भगवान की वाणी आपको दे रहा हूं, सुना रहा हूं। सुनना नहीं सुनना, स्वीकार करना नहीं करना, कल्याण करना नहीं करना, मां किसका विषय है? आपका विषय। पर मेरा तो कल्याण नियम से होगा, क्योंकि मेरी भावना आपको जिनवाणी देने की है, अन्य कोई भी नहीं है। लोग नहीं समझते राजेश भाई, बड़ी सोच बड़े ही लोगों के पास होती है, छोटी सोच छोटे ही लोगों के पास होती है। हाँ, लोग कहते कैसे दूर होगा भाई, जो साता वेदनी के प्रत्यय थे वो तो हम छोड़ रहे हैं और दुकान में पाप कमा रहे हैं, वहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। यहाँ डर रहे हैं, यहाँ उलाना दे रहे हैं।
समझो माँ समझो, 24 घंटे में 1-2 घंटे भी हमने जिन वाणी का पान किया है, विश्वास मानना जितना जितना हमने असाता का आश्रय किया है, अगर श्रद्धा से सुना है वे साता में परिणत हो जाएगी। सर्वात्महितम, कैसी है वाणी? सभी के लिए हितकारी है। वही कारण माँ वेंटिलेटर बैठा हुआ जीव वह हित कर पाए नहीं कर पाए, पर कारणभूत तो है। प्रभावित उसे ही कर सकता है निमित्त, जिसका नैमित्तिक पंडित जी उपादान कह दो, नैमित्तिक कह दो, बात एक ही है। जिसका उपादान अच्छा है उसे ही निमित्त प्रभावित कर सकता है। आचार्य ने तो इतना तक लिख दिया है, निमित्त उसी के लिए है जिसका उपादान निर्मल है। हाँ, महावीर भगवान के मारीची की पर्याय में वह आदिनाथ निमित्त थे ही नहीं। लोग कहते हैं सतीश भैया साक्षात तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला था, भाई निमित्त था ही नहीं। निमित्त की परिभाषा ही जीवों ने नहीं समझी। निमित्त वही है जो पंडित जी नैमित्तिक को उपादान को प्रभावित करे, और नहीं कर रहा है तो वह निमित्त ही नहीं। ये कह मत देना आदिनाथ भगवान निमित्त, तब निमित्त थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उपादान तात्कालिक वैसा नहीं था। बहुत कुछ समझना और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उपादान के भेद, निमित्त के भेद, सब कुछ समझना पड़ेगा। क्या करे पंडित जी, जीवों को पास समय ही नहीं है समझने की। देने वाला देने के लिए तैयार है। कल बता रहे थे पंडित जी, वे भी पीछे लगे कि आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, पर सब उन्हें कोरोना है, कोरोना है, डर लग रहा है। जिनवाणी सुनने के लिए डर रहे हैं और पाप करने के लिए डर नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसी है, सत्य घटनाएं हैं। हमें तक समझाने आ गए पंडित जी लोग कि क्या है महाराज जी, आप ऐसा कर रहे हो जैसे कोई पाप कर रहा हो। हाँ, अपराध सामूहिक पाप किया था, सामूहिक उदय में आया है। विश्वास मानना सामूहिक क्रिया किए बिना वह हटने वाला नहीं है। पर नहीं आ रहा समझ में, क्या करेगी? समझ तभी आएगी जब उपादान निर्मल होगा। पढ़ते हैं आगे, न वर्ण सहितम, कोई भी वर्ण अक्षर नहीं है, पर फिर भी सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। न स्पंदितोष्टद्वयम, बात यहाँ से शुरू हुई थी। भगवान ना होठ हिलाते हैं। हमें जो भी शब्दों का प्रयोग करना है, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, ये 5 स्थान बताए गए हैं, उनसे ही शब्दों का उच्चारण हुआ करता है। पर भगवान जब भी अपनी दिव्य ध्वनि खिराते हैं, न ओष्ठ द्वयम, होठ नहीं हिलते, न तालु, न कंठ, कुछ भी नहीं हिलता। क्या कहा? न स्पंदितोष्ठम, स्पंदन नहीं होता। हिलना मतलब स्पंदन होना। हमें कोई भी शब्द बोलना है तो कम से कम होठ तो हिलते ही है। तो भगवान जब भी अपनी दिव्य ध्वनि को खिराते हैं, वह कभी भी न स्पंदन, कोई भी स्पंदन, कोई भी हलन चलन न शरीर का होता है न होठों का होता है। समझ में आया? दिव्य ध्वनि उनकी सर्वांग से खिरती है, न कंठ, न तालु, न दंत, न ओष्ठ, कुछ भी नहीं हिलता। ये कुछ पढ़ा हुआ याद है क्या बचपन में? ये सभी कुछ पढ़ा था। कौन से शब्द कंठ से पढ़े जाते हैं, कौन से तालु से पढ़े जाते हैं, कोई दंतव है वो पढ़े हैं, दंतर स श स तालु, ओष्ठ, ये सब स्थान हैं। हाँ, तालवी, सब दंतर आदि आदि, तो उनका ये किसी का ना स्पर्श होता है, ना होठ, ना जिह्वा, ना दांत, ना कंठ, कुछ भी नहीं हिलता। कोई स्पंदन नहीं होता, कोई स्पंदन नहीं होता। इसलिए न स्पंदित ओष्ठद्वयम, ओष्ठ यानी होठ, दोनों ओठों का भी हलन चलन नहीं होता। नो वांछा कलितम, ये नहीं है कि कोई कहने आ जाए कि हाँ भगवान जी हमारे प्रवचन का समय हो गया है, सुना दीजिए ना। ये नहीं, कोई वांछा नहीं। ये भी वांछा नहीं कि कह दे कि हाँ भगवान जी आज के प्रवचन आपके बहुत बढ़िया थे, बहुत, कोई इच्छा नहीं। क्षयोक्षमिक जीव होता तो पंडित जी भले ही कह पाए नहीं कह पाए, पर भीतर किंचित तो राग होता है ही।
पर वहां नो वांछा, कोई वांछा नहीं। तुम अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, उन्हें कोई उससे राग द्वेष नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। न पूज्यात स्त्वीत रागे नान्यत विभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनाति चित्तम दुरिता जनेभ्या। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, भगवान आप ऐसे वीतरागी हो, कोई आपकी अच्छाई करे तो आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी बुराई करे तो आपको कोई मतलब नहीं। न पूज्यात वीतरागे ना नितांत वांत विभांत वैरे, कोई वैर भी धारण कर ले तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई आपके राग के वशीभूत होकर प्रशंसा करे तो भी ना प्रशंसा की इच्छा, ना कोई बुराई करे उससे दूर होने की वांछा, न वांछा कलितम, किसी भी प्रकार की वांछा नहीं है। समझ में आ रहा है? एक एक शब्द समझने का प्रयास करो। न दोष मलिनम, न दोष मलिनम। कितने दोष समझे कल, कितने दोष समझे कल? इधर देख लो, 3 दोष समझे। कौन से? संशय, विमोह और विभ्रम। इन 3 दोष न दोष मलिनम, दोष से मलिन नहीं है, किंचित भी दोष से मलिन नहीं है। ऐसी आपकी नो श्वास रुद्ध क्रमम। हम थोड़े से ही चल के आते हैं तो धांपने लगते हैं, महाराज जी थोड़े सा बैठने दो फिर बताते। क्या कह रहे हैं? नो श्वास रुद्ध क्रमम, श्वासोश्वास का भी जहां कोई रुकावट नहीं है। हम थोड़े से चल के आते हैं, 4 सीढ़ी चढ़ के आते हैं तो कहते महाराज जी थोड़ा सा बैठने तो दो, तुरंत ही पूछ लोगे क्या? हम 1 मिनट कम से कम शांति से जब तक नहीं बैठते तब तक मुख से आवाज नहीं निकलती क्या सतीश भाई? कोई भी पूछे भैया पानी तो पी लेने दो, बैठन तो दो, फिर बात करें। वहां कोई श्वासोश्वास की भी रुकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख से निकलने वाली नहीं है, सर्वांग से खेलने वाली है। मुख से निकलती दंत तालु ओष्ठ आदि का हलन चलन होता तो श्वासोश्वास का कुछ रुकावट होता, पर यहाँ श्वासोश्वास भले ही हो रही हो पर रुकावट उसकी नहीं है। न नोच्छ्वास रुद्ध क्रमम, श्वासोश्वास का जो क्रम है उससे उनके वाणी में कोई भी रुकावट, बंदिश, बाधा नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे नींद जैसे झोंके आ रहे, समझने का प्रयास करो। एक एक शब्द समझते हैं। शांतामर्ष विषय समम पशुगणे राकीर्ण कम कर्ण भी। किसके लिए मां? जिनके भीतर तीव्र क्रोध कषाय बैठी है। ऐसे तीव्र क्रोध कषाय रूपी विष, शांत अमरस विषय, जिन्होंने ये क्रोध रूपी विष को शांत कर दिया है, ऐसे समम पशुगणे, जो परस्पर विरुद्ध मात्र एक दूसरे से लड़ने वाले सर्प, नेवला, सिंह, हाथी, जो एक दूसरे को देख के ही क्रोध रूपी आमर्ष विषयी, क्रोध रूपी कसाय रूपी विष से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनको भी शांता समम पशुगणे। इंसानों की बात नहीं चल रही है, इंसानों को तो बात ही नहीं चल रही है। पशुगणे मतलब ये नहीं है कि इंसान लड़ते हैं। जब जो साक्षात लड़ने वाले तिर्यंश पशु शांत हो जाते हैं तो मनुष्यों की, देवों की बात क्या, ये तो होती ही है। समझ में आया? शब्द का अर्थ आमर्ष विषय, यानी क्रोध रूपी जो विष है, उस विष जिनका शांत हो चुका है, ऐसे कौन? मनुष्य नहीं, देव नहीं, पशुगणे। पशुगणे, ऐसे पशुगणे राकीर्णतम कर्ण भी, ऐसे पशुओं के समूह द्वारा भी एक साथ कानों से सुनाई देता है, सुनने में आता है। कैसे आता है? कल भी समझा था। उनकी अपनी अपनी भाषा में, भले ही अनक्षरी भाषा है, मनुष्यों की अक्षरों से युक्त भाषा है, तिर्यंशों की अनक्षरी भाषा है, उनको अपने अपने भाषा में समझ में आता है, किसी दूसरे के कान से नहीं। कर्ण भी
अपने ही कान से एक साथ सुनाई देता है। मनुष्यों के लिए अलग से, देवों के लिए अलग से, तिर्यंशों के लिए अलग से ऐसा उपदेश होता है क्या? नहीं होता। उपदेश तो सर्वांग से एक साथ ओंकार नाद के जैसा हो गया। अब अपनी अपनी भाषा में ये जीव वहां पर ग्रहण कर रहे हैं। कितनी सुंदर उपमा, कितना सुंदर विवरण आचार्य महाराज श्लोक में कर रहे हैं। परस्पर क्रोध से पीड़ित, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ऐसे जीव भी शांति को प्राप्त करके अपने कानों से दिव्य ध्वनि सुनते हैं। उस दिव्य ध्वनि का अपने कानों से श्रवण करते हैं। ऐसी श्रवण की गई हुई स्तन्ना सर्वविदो विनष्ट विपदा पादाद पूर्व वचः, ऐसी जो सर्वज्ञ देव की विपत्ति नाशक विनष्ट विपदा, विपदा यानी कष्ट, दुख, परेशानी, विनष्ट विपदाओं को, विपत्तियों को नष्ट करने वाली यह अपूर्व वाणी, अपूर्व वचः, अपूर्व वचः, ऐसी अपूर्व वाणी क्या करे? सन्ना सर्वविदो पायाद, ऐसी मेरी अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे। स्तन्नः सर्वविदो, हम सभी की रक्षा करे। वाणी रक्षा करने आने वाली नहीं है, भगवान रक्षा करने आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी ये मेरी प्रशस्त भावना है कि उनके पठन पाठन से, उनके सुनने से मेरी रक्षा हो। क्या जिनवाणी राजीव आपकी रक्षा नहीं करेगी? जिनवाणी आके ढाल बनकर नहीं करेगी, पर जब भी मैं कुछ गलत काम करूं और कोई प्रवचन सुने हो, कोई श्लोक हमने पढ़ा हो, कोई जिनवाणी पढ़ी हो, एक क्षण में बस याद आ जाए, नहीं महाराज ने कुछ ऐसा कहा था, ये नहीं करना चाहिए। हो गई रक्षा, हो गई रक्षा, पापों से तो रक्षा हो गई। यह है रक्षा करो हे जिनवाणी माँ, हे सर्वज्ञ देव की वाणी, सभी की विपत्ति को नाश करने वाली है अपूर्व वाणी। अपूर्व क्यों कहा? तीर्थंकर की, पूर्व तीर्थंकर की वाणी भी वही थी, वही सात तत्व, वही सब कुछ थे, पर फिर भी कोई किसी की नकल नहीं करता। अपूर्व अपूर्व रूप वह वाणी खिलती है, ऐसी अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे, हम सभी की रक्षा करे। यह अर्थ हुआ, समझ में आया? एक एक शब्द हमने समझा। यत सर्वात्म हितम, कैसी? सभी की हितकारी, सभी आत्माओं का हित करने वाली। अनक्षरी स्पंदन मतलब हलन चलन, ओष्ठ आदि का हलन चलन जहाँ नहीं होता, कोई भी वांछा जिसमें नहीं है, जो तीन दोष है उन तीन दोषों की मलिनता से रहित, श्वासोश्वास की रुकावट से रहित, जो परस्पर विरुद्ध क्रोध से भरे हुए जीवों के उस क्रोध विष को शांत करके प्रत्येक पशु को अपने कानों से सुनने में आने वाली, ऐसी विपदाओं को, कष्टों को दूर करने वाली सर्वज्ञ देव की यह अपूर्व वाणी, अपूर्व दिव्य ध्वनि मेरी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। वही बात थी जो हमने तीन विशेषण वचनातिशय के विषय में समझे, वही थे पर अन्य प्रकार से यहाँ लिखित। आगे पढ़ते हैं। इत्यनेन वचनातिशय प्रतिपादेन तद वचनमेव प्रमाणम न चेकांतेन अपौरुषेय वचनम न चित्रकथा कल्पित पुराण वचनम चेति उक्तम भवति। अब एक एक शब्द अर्थ के लिए पढ़ते हैं। इति अनेन वचनातिशय प्रतिपादनेन तद वचनम एव प्रमाणम न च एकांतेन अपौरुषेय वचनम न चित्रकथा कल्पित पुराण वचनम च इति उक्तम भवति। ये क्या किया हमने? पहले जो सामान्य संधि की थी वैसा का वैसा वाक्य पढ़ लिया, फिर अर्थ करते समय उन संधियों का विग्रह करके हम पढ़ रहे हैं। क्या कहा? इति अनेन, इस प्रकार से, वचनातिशय, ये कौन सा अतिशय था? पहला 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय कह के हमने पूजातिशय कहा था। अब ये वचनों का अतिशय, वचनातिशय, प्रतिपादेन,
प्रतिपादन करने के बाद तद वचनम एवं प्रमाणम, हे प्रभु, हे भगवान, आपके वचन ही प्रमाण हैं। क्या है? तद वचनम एव, आपके ही प्रमाण वचन, आपके ही वचन प्रमाणम न च एकांतेन, जो बेचारे जीव एकांत से भ्रमित है ना, जो ऐसे भी जीव है पंडित जी जिस संसार में जो इस वाणी को, पुराणों को अपौरुषेय कह रहे हैं। समझना, ये शुरू हो गया। मां 5 प्रकार के अर्थ समझे थे, याद है क्या? पहली बार भी समझे थे, पहले 2 दिन भी हमने उसका बार बार उच्चारण किया था। 5 प्रकार के अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। ये शुरू हो गया मतार्थ, दूसरे का खंडन और अपना मंडन, दूसरे का खंडन और अपना मंडन, ये मतार्थ है। मेरे मत की पुष्टि कैसे हो और दूसरे मत की खंडन कैसे हो? कह रहे हैं अन्य दर्शन वाले, अन्य मत वाले कहते हैं ये जो वाणी होती है, ये जो आगम होता है, ये जो शास्त्र होते हैं, वह अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी, अपौरुषेय यानी, नहीं आया समझ में सतीश भैया? अपौरुषेय किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए, ऐसा उनका कहना है। अपौरुषेय, पौरुष यानी पुरुष यानी जीव, किसी भी भगवान पुरुष के द्वारा ये बनाए नहीं गए हैं, ये तो अपौरुषेय है, अनादि से है। हम भी कह रहे हैं अनादि से है, पर नच एकांते न, एकांत से हम अपौरुषेय नहीं कह रहे हैं। अगर एकांत से हम अपौरुषेय कहेंगे तो भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसा कैसे कहेंगे? अपौरुषेय का अर्थ समझ में आया क्या? पहले बताओ। किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं बताई, नहीं कही गई, नहीं बनाई ऐसी वस्तु अपौरुषेय। तो कुछ दर्शन ऐसे हुए, उनका कहना है कि ये वाणी जो होती है, ये पुराण, आगम, ग्रंथ जो कुछ भी होता है, सब कुछ अपौरुषेय होता है। पर उनका कैसा मानना है? एकांत से। हम भी मान रहे अपौरुषेय है, पर कथनचित स्याद। कैसे स्याद अपौरुषेय और कैसे पौरुषेय? तात्कालिक तीर्थंकर और उनकी दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से पंडित जी ये पौरुषेय है, और अनादि से वही 7 तत्व, वही 9 पदार्थ, उनके ही विषय में वह बात कही जा रही है, इसलिए अपौरुषेय है। समझ में आया क्या? जो 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का व्याख्यान दिव्य ध्वनि में होता है, ये पता है ना? तो ये किनकी वाणी में दिव्य ध्वनि मतलब किसकी? दिव्य ध्वनि मतलब किसकी? तीर्थंकर भगवान की। तो तीर्थंकर भगवान ने ये 7 तत्व बनाए हैं कि बताए हैं? अंतर समझ में आया क्या? 7 तत्व बनाए हैं कि बताए हैं? तो दिव्य ध्वनि बनाई है कि बताई है? हम भी पंचास्तिकाय पढ़ रहे हैं कि बना रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम बना नहीं रहे कुछ भी। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान ने न वस्तु स्वरूप बनाया, न 7 तत्व बनाए, न दिव्य ध्वनि बनाई है। उन्होंने तो मात्र 7 तत्वों का प्ररूपण किया है। ये तो अनादि से अनंत 24 से चलता आया है, इसलिए वे बनाने वाले नहीं हैं, अनादि से चल रहा है, इसलिए कथनचित अपौरुषेय है। समझ में आया क्या? अपौरुषेय यानी पुरुष द्वारा नहीं बनाया। किस लिए, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वस्तु स्वरूप तत्व दिव्य ध्वनि तीर्थंकर बनाने वाले नहीं हैं, बताने वाले हैं, बनाया नहीं है, इसलिए कथनचित अपौरुषेय है। शब्द लिख लो, समझ लो, याद कर लो। अपौरुषेय किस लिए? क्योंकि अनादि से दिव्य ध्वनि फिर रही है और वही 7 तत्वों को बताया जा रहा है, इसलिए कथनचित अनेकांत से वह अपौरुषेय है और कथनचित पौरुषीय भी है, पुरुष से उत्पन्न भी है। क्यों? कथनचित पुरुष से उत्पन्न भी है, पौरुषीय भी है। क्यों? क्या मात्र समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनाई देगी भगवान के अभाव में? भगवान नहीं है, गणधर नहीं है, तो क्या भगवान की वाणी सुनाई देगी क्या, खिरेगी क्या?
नहीं खिलेगी। तो तात्कालिक रूप से कोई निमित्त चाहिए। निमित्त के अभी अभी कह रहे थे ना, निमित्त उपादान के भेद पंडित जी, तात्कालिक निमित्त, त्रैकालिक निमित्त, तात्कालिक उपादान, त्रैकालिक उपादान। तात्कालिक कोई तो निमित्त चाहिए तभी तो वाणी खिलेगी। तो उस तात्कालिक निमित्त तीर्थंकर की अपेक्षा से भले ही वे बनाने वाले नहीं थे, पर बताने के लिए तो निमित्त थे। हमारे सामने तो वे ही निमित्त थे। हमने, हमारे पूर्वजों ने उनसे ही ग्रहण किया है, पूर्वाचार्यों ने। इसलिए इस तात्कालिक की अपेक्षा से, इस युग की, इस काल की अपेक्षा से वे पौरुषेय है। समझ में आया क्या? एक शब्द का अर्थ न च एकांतेन अपौरुषेय वचनम। एकांत से अपौरुषेय नहीं है, मतलब अनेकांत से अपौरुषेय है। अनेकांत से अपौरुषेय है तो अनेकांत से पौरुषेय भी है। पौरुषेय यानी पुरुष से उत्पन्न, अपौरुषेय यानी पुरुष से नहीं उत्पन्न। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। पुरुष यानी आत्मा, अस्ति पुरुष चिदात्मा, विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्यामृतचंद स्वामी। अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चिदात्मा है ना, चाहे स्त्री, नपुंसक, पुरुष किसी भी पर्याय को प्राप्त हो, वह चिदात्मा ही पुरुष है। इसलिए पौरुष है अपौरुष है, दो बातें समझ में आई राजीव भाई? किस कारण से? अनेकांत से पौरुषेय, अनेकांत से अपौरुषेय। तात्कालिक अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान के द्वारा ही वाणी खिरी है, वे निमित्त है, उनके निमित्त से ही हमें मिली है। इसलिए तात्कालिक रूप से हम उनको पौरुषेय मान रहे हैं, पुरुष द्वारा उत्पन्न मान रहे। पर त्रैकालिकता को देखा जाएगा तो दिव्य ध्वनि न बनाई जाती है, न सात तत्व बनाए जाते हैं, कुछ भी बनाया नहीं जाता है, अनादि से चला आ रहा है, इसलिए वह अपौरुषेय है। समझ में आया? अपौरुषेय और पौरुषेय न च एकांतेन न चित्र कथा कल्पित पुराण वचनम च इति उक्तम। कोई पुराणों की चित्र कथा नहीं है। ऐसा भी पुराणों में वर्णन है कि कोई लिखने बैठा था, अकेले भगवान थे, उन्होंने सृष्टि को बनाया, उन्होंने जो जो लिखा वही वही सबके साथ हो रहा है। ऐसी कोई चित्र कथा कल्पित पुराण वचनम नहीं है। ये जो कुछ भी है विशदम स्पष्टम क्यों है? क्योंकि न चित्र कथा कल्पित पुराण वचनम, ये कोई चित्र कथा नहीं है, कोई कल्पित पुराण नहीं है। अपने ही संप्रदाय में, अपने ही इसमें पंडित जी ऐसे जीव कल्पित कथा करते हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं रखी है। कल्पसूत्र नाम का एक ग्रंथ है श्वेतांबरामनाय में। श्वेतांबरामनाय में जो अपने ही बांधव थे, उन्होंने भी ऐसी ऐसी कल्पना करके पुराण लिखा है। बेचारे मल्ली कुमारी को मल्लीनाथ भगवान बना दिया। हाँ, मल्ली कुमारी थी, कह रहे झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया और मल्ली कुमारी भगवान बन गए। कौन से? स्त्री से पुरुष हो गए। क्या संभव है? झाड़ू लगाते और केवल ज्ञान, और वो भी स्त्री पर्याय में, कैसे संभव है? हाँ, ऐसी गप्पे लगाई है, गल्पसूत्र की कल्पसूत्र है, पता नहीं है। हाँ, श्वेतांबरामना में यही कहते हैं तीर्थंकर भगवान समोसरण से जब भूख लगती है ना, नीचे उतर के आते हैं और गणधर भगवान जाके भिक्षा मांग कर ले आते हैं। वो टिफिन लाते हैं, नीचे आके बढ़िया घास खा के फिर समोसरण में जाके दिव्य ध्वनि। भाई कितनी फेंक रहे, कुछ तो हाथ पैर हो। जब निर्ग्रंथ मुनिराज एक बार आहार करते हैं, वे अरिहंत क्यों कवलाहार करेंगे? कवलाहार और स्त्री मुक्ति, इसके विषय में बहुत सारी गप्पे उनने लड़ाई है। अभी समय नहीं तो कभी कर लेंगे उसके बारे में भी चर्चा। तो इसलिए कहा कोई कल्पित पुराण नहीं है, ये तो अपने ही विषय में, अपने ही सहबांधवों के विषय में कहा। ऐसे अन्य अनेक दर्शन हो गए, उनके जो कल्पित पुराण हैं, उनके कल्पित पुराणों को अगर पढ़ो ना, तो अगर
ऐसा लगता है कि कहाँ से लिखा। राजीव अवश्य जीवन में एक बार अमित गति स्वामी का धर्म परीक्षा ग्रंथ अवश्य पढ़। सतीश भैया पढ़ा? नहीं पढ़ा हो, ये द्रव्यानि योग वगैरह सब जरूरी है, पर वह धर्म परीक्षा आचार्य अमित गति स्वामी का अवश्य पढ़ लेना। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने अन्य दर्शन का खंडन करते हुए जैन धर्म की परीक्षा की है कि वास्तव में कौन सा धर्म सही है। अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने जो टीवी पर शाम को देखा होगा, लॉकडाउन के समय में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब समझदार हैं, घंटे 2 घंटे बैठ के जो टीवी पर पुराने ऐतिहासिक घटनाएं आप लोग देख रहे थे, उनको भी आप सोचो कितनी कल्पनाओं से युक्त करके लिखा। ऐसे भी मुनि हो गए, ऐसे भी ऋषि हो गए जो भिंडी के पेड़ पर लटक गए, कमंडलों में जाके छुप गए। क्या संभव है? हाँ भाई सत्य, ये कल्पित इसलिए कह रहा हूं, कल्पित पुराण नहीं है। से कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, धर्म परीक्षा आज के युवाओं को तो अवश्य पढ़नी ही पढ़नी है। ये कैसे हो सकता है? क्या भिंडी के पेड़ पर कमंडलू टंग पाएगा? और कमंडलू नहीं, उसमें जाकर एक मुनि छुप, ऋषि छुप गए। कैसे संभव है? निकल कहां से आए? बड़े ढक्कन से अंदर गए और टोटी से बाहर आ गए। कितनी कल्पना है। हाँ सत्य है, ऐसा कई दर्शनों में ऐसी कल्पित घटनाएं हैं। इसलिए उसके लिए कह रहे हैं न कल्पित पुराण वचन, कोई पुराणों का कल्पित कल्पना किया हुआ वचन नहीं है। अवश्य पढ़ना, अवश्य पढ़ना, आज नहीं तो कल, जब जैसा समय मिले। शुरू में थोड़ा सा तुम्हें लगेगा ये क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुना रहे हैं, पर बहुत बहुत वह इंटरेस्टिंग आगे आगे विषय हो जाता है। आपको भी माता उस समय मिले तो आचार्य अमित गति स्वामी का धर्म परीक्षा ग्रंथ स्वयं भी पढ़ना और सबको पढ़ना। जो धर्म से जुड़ा नहीं है उनको भी पढ़ाओ, और जुड़ा है वह एकांत में जी रहा है उनको भी पढ़ाओ कि हमारा आगम कहीं भी कल्पित नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार से कल्पनाएं नहीं है। जो है सो है, सटीक तर्कों के साथ हमारे आगम में आचार्यों ने प्रतिपादन किया है कि ऐसा है सो ऐसा है। एक बार आपका वर्तमान का विज्ञान गणित फेल हो जाएगा, पर हमारे आचार्यों के जो गणित कैलकुलेशंस है, उनका जो विषय है, वह कदापि भी फेल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो मात्र वर्तमान में वैज्ञानिकों ने 2 और 2 4 बताए हैं, हमारे आचार्यों ने बहुत सारे ऐसे परिणामों के गणित बताए हैं कि ऐसे परिणामों से ऐसा होता है, पूरा उसका गणित है। लब्धिसार, क्षपणासार, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथों को खोल के देखना, उसका गणित ही नहीं समझ में आएगा, पर लिखा है, इतना विस्तार से लिखा है। इसलिए इति अनेन वचनातिशयम, इस प्रकार से वचनों का अतिशय हुआ। न च एकांतेन अपौरुषेय, एकांत से अपौरुषेय भी नहीं है, और किसी चित्र कथा कल्पित पुराणों की भी बात नहीं है। च इति उक्तम, ऐसा कहा, भवती, ऐसा कहकर यह वचनातिशय पूर्ण हुआ। समय भी पूर्ण हुआ। घड़ी देखो, समय हो गया है। इस प्रकार से दूसरे विशेषण वचनातिशय को हमने समझा। अब कल हम जो अंतातीत गुणाणम है, अनंत गुणों के पिंड कैसे है, क्यों है, और 5 प्रकार के संसार को कैसे क्यों जीता, किसने जीता, उसके विषय में समझेंगे। अभी मात्र शब्दार्थ चल रहा है। कितने अर्थ? भूलना नहीं, शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। अभी ये शब्दार्थ ही चल रहा था, एक थोड़ा सा मतार्थ का पॉइंट आया जरूर था, पर ये शब्दार्थ है। फिर जयसेन स्वामी भावार्थ बताएंगे, फिर नयार्थ बताएंगे, फिर मतार्थ बताएंगे, और फिर आगमार्थ बताएंगे। 5 अर्थ समझने हैं। छोटी सी बस 3 पेज की टीका है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ में तो आ रही है ना? ऐसी ऐसी कि ऐसी थोड़ी, ऐसी थोड़ी, ऐसी। प्रयास करो, खूब 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 आसान करने का राजू प्रयास कर रहा हूं। इससे आसान पंडित जी संभव नहीं है।
बहुत सामान्य भाषा में जयसेन स्वामी ने लिखा और उससे भी सामान्य करके हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट नहीं करेंगे तो टीचर कितना ही पढ़ाए, समझने का प्रयास ही नहीं करोगे तो वहाँ समझ में आने वाला नहीं है। धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको ही स्वयं को समझ में आएगा कि हाँ ये तो हमने कहीं पढ़ा है। कभी आगे कल कोई और आके कुछ पूछेगा पढ़ाएगा तो आपको ये ध्यान आएगा कि ये तो बात हमने कभी पढ़ी है। इसलिए जल्दी नहीं है। जल्दी है क्या आप लोगों को आगे आगे बढ़ने की? नहीं तो एक दिन में 3 पेज पढ़ के पूरे कर दें। जल्दी जल्दी नहीं, बहुत शांति से। जो समझा नहीं है उस शब्दार्थ के भी भावार्थ समझने हैं। कहते ना सतीश भैया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, 2 शब्दों और 2 वाक्यों के बीच के हमें अर्थ को समझना है। आचार्य भगवंत तीनों के अभिप्राय को समझना है। कर करेंगे विस्तार से चर्चा। समय बहुत हो गया, अंतों की याद आ रही होगी। नहीं आ रही याद? छुट्टी थोड़ी है, जाओ करेंगे ना समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की